जो परमेश्वर चाहता है वो इन बाहरी कामों को नहीं चाहता है, वो चाहता है हमारे अंदर के हृदय को, और हमारी आत्मा से, हमारी ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ से वो अपनी महिमा देखना चाहता है। तो पर्पस ऑफ द चर्च इज नॉट टू डू द आउटवर्ड थिंग्स। यदि बाहरी चीजों को काम करना ही केवल मसीहत होती तो मेरे प्रियो हिंदुओं से और यहूदियों से अच्छा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद का मतलब चर्च में क्या है? जैसे पौलुस कहता है गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 19 पद में, Galatians chapter 4 and verse 19, he says his passion, his desire, his travel, his prayer, his pain, उसका पूरी दिल की इच्छा क्या है कि somehow Christ would be formed inside his people. Galatians chapter 4 and verse 19, कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे भीतर में, तुम्हारी हृदयों में बढ़ने पाए और पूरी रीति से वो बनता चला जाए। और अगेन कोलोसियंस के 3 अध्याय के 16 पद, Colossians chapter 3 verse 16, he again says, let the word of Christ dwell in you richly. बड़ा पावरफुल वर्ड। उसकी प्रेयर, उसकी इच्छा अपने लोगों के लिए क्या है? कलीसिया की कलीसिया के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम तुम्हारे हृदयों में रिचली डिवेल करे, पूरी रीति से, भरपूरी से बसने पाए। And in other words, it is the inside that God is looking to transform in our lives in the church. खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं में, हमारे हृदयों में अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की छाप को और उसको फॉर्म करना मांग रहा है, देखना मांग रहा है। बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से डिनोमिनेशंस में, बहुत से चर्चेस में लोगों को एक्सटर्नल थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि चर्च में अगर आप नहीं आए तो आपके साथ में ये कर दिया जाएगा, आपके साथ में वो कर दिया जाएगा, अगर आपका चंदा नहीं आया पूरा तो आपकी शादी नहीं पड़ी जाएगी, आपका फलाना नहीं किया जाएगा, आपका ढकाना नहीं किया जाएगा। और या कुछ लोग चर्च में आते हैं तो कमेटी का मेंबर बनने के लिए या कमेटी के और प्रेसिडेंट बनने के लिए या पास्टेट कमेटी के द्वारा से और कहीं टूर पे जाने के लिए या उसके द्वारा से, और बहुत से मोटिवेशंस चर्च में लोगों को बने रहने के लिए दिए जाते हैं, किए जाते हैं। चर्च में आने का मोटिव वास्तविकता में क्या होना चाहिए? Not that pastor will call you after if you are not there in the church. Not somebody else will say these people don't go to the church. Not that there is some external threat कि अगर हम चर्च नहीं गए तो खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। खुदा नाराज होने वाला नहीं है, खुदा प्रेम करने वाला। The eternal motive, the most significant motive to bring us into the church should be our heart. A desire, a motivation, inner desire in our heart to meet the Savior, to worship Him, to give Him thanks. That inner spirit of our heart should be longing to meet the Spirit of God. खुदावंद की आत्मा को, रूह को मिलने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए हमारे मन की आत्मा में ये डिजायर होनी चाहिए, ये मोटिवेशन होना चाहिए, ये लॉन्गिंग होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हम उससे जाकर मिलना है। That should be the only motivation to bring us to the church. And that's why we have been talking about these inner attitudes. हमारे आंतरिक स्वभाव के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं दिनों में। And last week we talked about one particular attitude. In fact 3, but what was the major one? एक बहुत महत्वपूर्ण एटीट्यूड के विषय में हमने बातचीत किया था पिछले हफ्ते, वो था ओबीडियंस, आज्ञा मानना, हुक्म मानना, खुदावंद के कलाम को केवल सुनना ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलना। और है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, डैडी कहता है that doesn't matter, I can see you, jump। और उस बेटे ने बिना कुछ देखे अपने बाप के इस भरोसे पर कि वो नीचे खड़ा है और उसको नहीं गिरने देगा, he jumped into darkness, into the safety of his father's arms. अपने बेटे, अपने बाप के सेफ आर्म्स में वो अंधेरे में कूद गया, because उसके बेटे ने कहा it doesn't matter whether you can see me or not, I can see you. Faith is not merely
holding on to God. ये नहीं कि हम खुदा को पकड़े हुए. Faith is believing that God is holding on to us. He is there with his spread arms, waiting every day for us to come into his presence. उसके अपने सारे वायदों को लेकर के, अपने कलाम को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के वो हमारे लिए खड़ा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है. हम खुदा को कलीसिया में नहीं लाते, हम खुदा को अपने हृदय में नहीं लाते. वो हमारे हृदयों में है. जब हमने उसको स्वीकार कर लिया है, वो यहाँ पर है, हमसे पहले वो मौजूद है और वो हमारा इंतजार कर रहा है. He is asking us to come, to trust in him, to believe in him, and to believe that he is holding on to us, not that we are holding on to God. Let me show you another illustration from the Bible. दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल से, और वो पाया जाता है एक छोटी सी किताब, केवल 3 चैप्टर की, और वो है हबक्कुक की किताब. और जो उसको निकाल सकता है उसको $1 इनाम मिलेगा, 2 समोसे और ज्यादा मिलेंगे. कौन निकाल के पढ़ सकता है? आंटी ने तो पढ़ दिया था बड़े आराम से. It's in the Old Testament towards the end. हाँ जी, पढ़ दीजिए जोर से. हबक्कुक पहला अध्याय, और उसका अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी आयतें पढ़नी है. उसी पे अंगूठी लगा के रखिए, अंगूठा लगा के रखिए वहां. हबक्कुक 5वीं किताब है पुराने नियम में, आखिर से 5वीं, पहले आखिर से आखिरी किताब कौन सी है? मलाकी. मलाकी से पीछे चलिए वापस ओल्ड टेस्टामेंट में, तब आपको मिलेगी. 3 चैप्टर है, केवल छोटी सी किताब है. और वो नबी था हबक्कुक. Now he had a big problem. The big problem was he was representing the people of Judah, the southern kingdom. इस्राएल में 2 किंगडम बन गए थे. एक यहूदा जो साउथ में था, यरूशलेम में जिसकी राजधानी थी, और एक इस्राएल जो नॉर्थ में था. और यहूदा के लोग जो बहुत पाप में गिर गए, बहुत परेशानी में थे, दूर हो गए खुदा से, और उन्होंने बहुत से गलत काम किए, और outrightly they had rejected God through their works and deeds. और उनके बीच में नबी हबक्कुक काम कर रहा है. And as the prophet, he is not understanding what God is doing. उनके लोगों के बीच में हबक्कुक या खुदा काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है. He has been praying that God will intervene. यहूदा, इस्राएली लोगों के यहूदा के बीच में खुदावन काम करेगा, और ऐसा नहीं हुआ. तभी पढ़ दीजिए उसका दूसरा आयत, हबक्कुक 1:2. प्रभु मैं कब तक मतलब पुकारता रहूंगा कि तू मेरी सुनेगा नहीं. हाँ. तीसरा बार मैं पुकार रहा था कि तू इसको भी नहीं बचावेगा. हे प्रभु, मैं कितनी दुआ कर रहा हूँ. ये यहूदी लोग जो हैं, ये इतने खराब हो चुके हैं, ये इतने इमोरल लाइफ जी रहे हैं. एंड आई कीप टेलिंग यू दिस, आई कीप प्रेइंग फॉर यू, हाउ लॉन्ग विल यू वांट मी टू डू दिस. मैं इतने दिनों से करता रहा हूँ, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं सुन रहा है? Why don't you do anything about it? He wished 2 things. Number 1, that God would send revival in Judah, in his people. उसने ये दुआ करी कि खुदा आकाश इनके बीच में एक रिवाइवल भेज, खुदा इनके बीच में काम कर, खुदा इनको जगा, खुदा इनके गलत कामों से बचा. और यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो खुदा एक काम कर, इनको पनिश कर, इनको सजा दे. एंड एज ए नबी, एज ए खुदा के बंदे के रूप में उसने ये दोनों प्रार्थनाएं की, कुछ नहीं होता. And that's what he says in verse 2. How long you want me to continue to pray for these people? कितनी बार मैं इनके लिए दुआ करता रहूं? अपना जजमेंट दे या फिर इनको बचा, इनको salvation दे. There is no judgment, there is no salvation, there is no answer to Habakkuk's prayers. He doesn't understand why God would have this going on in Judah. क्यों यहूदा में ऐसा परमेश्वर कर रहा है? तब here comes the answer, verse 5. प्रभु ने उत्तर देता, हाँ जी. तू देख, हाँ अपने को रह रही कौमां वाल देख, अते हैरान हो, अचंभा कर, क्योंकि तेरे जीवन काल में ही मैं कुछ करने वाला था. हाँ. जिस बारे जेकर तेनू दस्या जाएगा ता तू मनेगा नहीं. हाँ जी, मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ जिसको यदि मैं तुझे बताऊंगा भी तो तू विश्वास नहीं करेगा. Why doesn't God tell him all this what he is going to do? वो उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, वो जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है. और अब खुदावन कहता है कि देख,
look at the nations. जातियों को देख, दूसरे देशों को देख, हबक्कुक, and observe them and be astonished, and you wouldn't believe what I'm going to do with you. Why wouldn't God tell him? Because he wouldn't believe. They wouldn't believe. उनका विश्वास नहीं था इस बारे पर। और तब उसमें छठा पद पढ़ दीजिए मेहरबानी से, 6th verse। मैं कसदी लोकां ਨੂੰ खड़े कर देता हां। हाँ जी। जे पढ़दे अत्याचारी से जोश वाले ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਨੂੰ ਗਾ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ जो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। हाँ जी, और 7th verse भी पढ़ दिया आपने? 7th भी पढ़ दिया। अति भयंकर ते डरावने ਹਨ। हाँ जी। वो अपनी इच्छा के आप मालिक हैं। हाँ जी, ऐसे खतरनाक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। I am raising a people, the Chaldeans, and they will come, and here is a graphic description of the formidable work of devastation that these people have been doing and can do and are capable of doing। खुदा ऐसे लोगों को रेस कर रहा है, और अब हबक्कुक से अपने नबी को ये बता रहा, तैयार हो जा, देख मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसे आर्मी भेजने वाला हूँ, ऐसे लोगों को भेजने वाला हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन आप घर में जाके पढ़िए। They are very, very dangerous people. In very graphic terms he describes them, and आखिर में उसके 11th verse को पढ़ दीजिए कि वो क्या करेंगे। वो तेज हवा के बाण हर चीज को उड़ाते जाएंगे। हर चीज को उड़ाते जाएंगे, उसमें हर चीज को अपने हवा के साथ में वो बहाकर ले जाएंगे। और आगे पढ़िए। उनका अपराध बढ़ा है। हाँ जी। अपनी शक्ति का प्रमाण अपने देखते हैं। हाँ जी, उनकी शक्ति ही उनका खुदा है। They believe in their strength, and they are fierce people. They will do anything. They are not guilty of doing anything because their might, their strength has become their God. And these people are going to come to Judah, the people of God. And he was troubled. Who wouldn't be? कौन नहीं परेशान होगा ये बातों को सुन के? They will sweep through it like a wind. खुदा के लोगों से बीच में से वो ले जाएंगे। Now that's not the answer that Habakkuk was looking for. ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था खुदा रिवाइवल दे, इनको बचा ले, अपना उद्धार दे, या खुदा इन्हें पनिश कर दे। लेकिन इस तरह की पनिशमेंट किसके द्वारा से? वो भी ना खुदा के द्वारा से नहीं, परंतु दूसरे लोगों के द्वारा, ऐसी गलत कौम के द्वारा से जो इस प्रकार के लोग हैं। He wasn't expecting that. Are you going to do that? Really? Seriously, Lord? And so he went into prayer. He went into meditation. And then he began to think about it, what God was revealing to him. And in verse 12, he comes to his knees. On his knees, God reveals to him and tells him, खुदा बताता है उसको कि इसका मतलब क्या है। जब वो अपने मेडिटेशन में गया, 12वीं पायत को पढ़िए, वहां पर खुदा उसको he began to make sense of all this. Aren't thou from everlasting Lord? Aren't you an eternal God? क्या खुदा तू हमेशा हमेशा का खुदा नहीं? क्या तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं रहा? मैं तो अब कहाँ हूँ? जैसे वो जो समुद्र के किनारे की जो सैंड होती है, उसमें से पानी आता है और वो निकल जाती है। मैं ऐसी जगह पे I am on a quicksand. मेरे पैर कभी भी फिसल सकते हैं। लेकिन खुदावंद, अब ये कैसा डायलेमा है। अब अभी तक तो वो प्रार्थना कर रहा था, खुदा तू करता क्यों नहीं है कुछ? और अब एक और सवाल उसके सामने हो गया, खुदा तू ये करेगा अपने लोगों के लिए? God said, yes, I'll do it. But God revealed to him in verse 12 onwards. आगे पढ़िए, उसकी 12वीं आयत में ही क्या लिखा है? फिर कि असि नाश हो जाओगे। नहीं, उसके ऊपर पहले से पढ़ दीजिए, पहले वाक्य से। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र पुत्र, तू आदि काल है। तू तो परमेश्वर, आदि आदि का परमेश्वर है, इटर्नल गॉड है। इसलिए तेरे सामने जो समस्या है, फ्रॉम एन इटर्नल पर्सपेक्टिव, वो कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम खुदा के लोग महसूस कर रहे हैं, जिसमें से वो होकर गुजर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है खुदा के इटर्नल पर्सपेक्टिव, क्योंकि तू आदि से लेकर अंत तक का परमेश्वर है। यू आर एन एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग गॉड। एंड उसके आगे यू आर इटर्नल गॉड। व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स इज एक्चुअली नथिंग बिफोर यू, बिकॉज यू आर एन इटर्नल गॉड। और उसके आगे पढ़ दीजिए। फिर कि असि नाश हो जावांगे, नई कस्तियां ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ
जिसे राहत वाली नियुक्त किया है। हाँ जी, अब उसके बाद वो कहता है कि तू हे खुदा, अब तू मेरा, ओ लॉर्ड माय गॉड, जो इटर्नल परमेश्वर है वो मेरा खुदा है। एंड नाउ स्लोली ही इज मेकिंग सेंस ऑफ ऑल व्हाट गॉड इज डूइंग, जो खुदा कर रहा है अब उसको समझ में आ रहा है। ही सेइंग नाउ आई एम नॉट ऑन क्विक सैंड, मैं अब बालू की मिट्टी पर नहीं खड़ा हूं, लेकिन अब मैं चट्टान पर खड़ा हूं। और वो चट्टान क्या है? मेरी नॉलेज उस खुदा में जिसका मैं नबी हूं, जिसमें ईमान रखता हूं, वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। And he says now he, the eternal God is my Lord. यहोवे परमेश्वर, जो सॉवरेन परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ छुपा नहीं है, जो सब कुछ अपने इटर्नल चश्मे से देखता है, उसके सामने तो मैं खुदा कुछ भी नहीं हूं। बट यू आर माय गॉड, यू आर माय लॉर्ड, यू आर द ट्रांसेंडेंट गॉड, जो ऐसा खुदा है जो हमेशा हर एक चीज के ऊपर है, इटर्नल, शाश्वत परमेश्वर है। It's a little tiny moment in history that I am sick, or I have this need. What is that in the eternal perspective of God? खुदा के इस बड़े परमेश्वर, ट्रांसेंडेंट इटर्नल गॉड के सामने वो क्या है? कुछ भी नहीं है। And you are also Lord, Adonai, ruler, sovereign, omnipotent. Nothing is beyond your control. तो सर्वशक्तिमान, सारी चीजों को देखने वाला, आदि से लेकर अब तक परमेश्वर और हमेशा तक रहने वाला परमेश्वर है। ये सब चीजें उसके मेडिटेशन में खुदा के कैरेक्टर्स, खुदा के एट्रीब्यूट्स, खुदा का स्वभाव उसके अंदर प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे खुदा से वो बातचीत कर रहा है, तो खुदा उसको ये समझा रहा है। And he also says, उसी 12वें पद में लिखा है, You are Lord my God and my Holy One. पवित्र परमेश्वर है। That means you don't make mistakes. You don't do things that are wrong. You don't regret the things that you do. Whatever you are doing fits your perfection because you are a holy one. तू पवित्र परमेश्वर है, इसलिए तू कभी कोई गलती कर नहीं सकता। जो तू करने जा रहा है या जो तूने अब तक किया है वो गलत नहीं हो सकता। And therefore, अभी तक तो वो डरा हुआ था, but now comes an assurance of salvation. He says in verse 12, उसके आखिरी वाक्य में लिखा है, हम मरेंगे नहीं। हे खुदा, चाहे कैलडी लोग आ जाएं, the Chaldeans come, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे माइटी आर्मी आ जाए, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कैसे भी लोग हो जाएं, खुदा तू तो परमेश्वर है। तूने तो बड़े बड़े वायदे किए हैं अपने लोगों के लिए। यहूदा कोई खाली ऐसी कौम नहीं है, कोई भी संसार की हो, इसके बाप दादों से तूने बड़े बड़े वायदे किए हुए हैं। Lord, you are God, you are eternal God. Your promises are forever. Therefore we shall not die. हम नहीं मरेंगे। So what is Habakkuk doing? He is reaffirming that God is eternal. खुदा हमेशा हमेशा का है और खुदा सब चीजों के सर्वोपरि है और खुदा परफेक्ट है, खुदा पवित्र है, खुदा जो भी करता है वो सही है और उसके प्रॉमिसेस जो हैं वो बड़े ही पूर्ण करने वाले प्रॉमिसेस है, पूरे होने वाले प्रॉमिसेस हैं। So and he says that now you are on the rock of this knowledge of God, he finds a secure footing. जो अभी तक क्विक सैंड में अपने आप को सोच रहा था कि कभी भी नष्ट हो सकता है, वो अब चाहता देखता है कि खुदा की नॉलेज के द्वारा से, खुदा को जानने के द्वारा से, उसके नजदीक आने के द्वारा से उसने अब वो नॉलेज को प्राप्त किया जिससे वो ये कह सकता है कि मैं क्विक सैंड पे नहीं खड़ा हूं, मैं चट्टान पे खड़ा हूं। आई एम ऑन द रॉक ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस, आई एम ऑन द रॉक ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रॉमिसेस बिकॉज़ ही इज अ सॉवरेन लॉर्ड। वर्स 12 का नीचे वाला हिस्सा पढ़ दीजिए। नहीं, कसदियां ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ, और आगे ਤੇਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ नहीं देख सकता। फिर तू आग नहीं वो जो रॉक का कहाँ लिखा है, ओ दाउ रॉक यू हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ फॉर चेस्टाइजमेंट, आखिरी वाक्य जो है उसका 12वें पद का, हे यहोवा तूने हाँ जी उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हाँ जी। वे चट्टान
हे चट्टान, ओ रॉक. नाउ वी अंडरस्टैंड गॉड इज अ रॉक, गॉड इज अ चट्टान है. और उस पत्थर पर खुदा ने अपने इन सब को हमें काहे के लिए ला रहा है, इन सब बातों को हमें सिखाने के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए. और व्हाट डज ही से व्हेन ही सीज हिमसेल्फ एज ऑन द रॉक? वो हमें चट्टान पर खड़ा कर रहा है, क्विक सेंड पर नहीं, चट्टान पर, द रॉक ऑफ स्पिरिट. इसको सारी चीज को सम करें. इसी वर्स 4 ऑफ चैप्टर 2, दूसरा अध्याय हबक्कुक, दूसरा अध्याय उसका 4था आयत पढ़ दीजिए. देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. सारी समरी को अब वो कहता है धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी कितनी भी मुसीबत हो, चाहे खुदा उसकी दुआ सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, इन सब के बीच में वो कहता है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा से जीवित रहेगा. अंडरलाइन दैट वर्ड इन योर बाइबल, दैट वर्ड्स, या उस पर स्ट्राइक लगाएं या कुछ करें या कलर करें, because that's a very very important verse that has been repeated in the New Testament several times. पुराने नियम में नहीं परंतु नए नियम में भी इस बात को कई बार रिपीट किया गया है. रोमियो 1:17 में, गलातियों 3:11 में, हिब्रानियों उसके 10 अध्याय के 38 आयत में. And that's where he was anchored in the rock. He says विश्वास के द्वारा से, भरोसे के द्वारा से, जो खुदा में है, जो इटर्नल गॉड में है, जो मेरी रॉक है, जो मेरी चट्टान है, उसमें मेरा विश्वास है, इसलिए मैं टलने का नहीं. और इसी वाक्य को नए नियम के लेखकों ने बार बार कोट किया गया है. धर्मी जन का ऐसे जीवित रहेगा, not according to his circumstances, but because of his faith in the Lord, in the eternal word of God. And now you know Habakkuk feels a lot better now. Habakkuk का दिल बहुत खुश है. Not because his circumstances have changed, they are the same. खुदा के लोग वैसे ही हैं. जो खुदा को, उनके लोगों को ठीक करने के लिए जो कैल्डियंस को ला रहा है, वो भी समस्या वैसी ही है. But he has got an eternal perspective. लेकिन अब उसके दिल में वो तसल्ली दी है. उसके 3 अध्याय के 17 पद पढ़ दीजिए. 3:17 हबक्कुक 3:17. क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे. क्या अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे? ऐसा कभी हुआ? नेवर. क्या कभी ऐसा इस्राएल में हुआ है कि अंगूर की उसमें बेल में कभी अंगूर न लगे? But Habakkuk says even though if it happens, which is an abnormal thing, जो कभी हुआ नहीं है, हमेशा से जब से इंसान देखता आया है, खुदा ने ऐसा इंतजाम किया है कि अंगूर के उस पर हमेशा अंगूर लगते आए हैं, अंजीर के पेड़ पर अंजीर लगते आए हैं. और आगे पढ़िए. जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो. चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, यानी कि तब भी मैं क्या करूंगा? तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित, तब भी मैं because of my rock, because Lord is my God, I will rejoice in Him, in the Lord, not in my circumstances. I will rejoice in the Lord. चाहे these are the things that he describes which are common, ordinary things that have been happening. जब भी दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है, चीजें होती चली जा रही हैं. एवरीडे डिपेंडेंस है. लोग उन पर भरोसा रखते हैं. लोग ये बात को मानते हैं कि बर्फ के बाद क्या आने वाली है? स्प्रिंग. स्प्रिंग के बाद क्या आने वाली है? समर. और उसके प्लान हम इसे बनाने लगते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि कभी समर ना आए? No. It has been the case. And we believe and we trust God. And he says, even if that happens, I will rejoice in my God, in my salvation, who is the rock. And yet I will rejoice in Him. That's what I will exult in Him. I will rejoice in the God of my salvation. वो मेरी उद्धार है, वो मेरी चट्टान है, मैं उसमें आनंदित होऊंगा. वो ये कह रहा है, when I don't understand my circumstances, when I don't understand what God is doing, when I don't understand anything, I understand this. God loves me and He will do what He has promised. चाहे खुदा मुझे दिखाई ना दे,
चाहे मुझे वो अंधेरे में जंप करने के लिए बोले उस बात की तरह, चाहे मेरी सर्कमस्टेंसेस किसी भी तरीके से फेवरेबल ना हो, तब भी मैं खुदा में भरोसा रखूंगा, और क्योंकि वो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसके अनुसार चलूंगा। एक और वर्स 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल-मूल है, वह मेरे पांव हरणों के समान बना देता है। The Lord is my strength। क्या है लॉर्ड मेरी? खुदा मेरी क्या है? क्या है? वह मेरा बल-मूल है। हाँ, मेरा क्या है? स्ट्रेंथ है, मेरा बल और मेरा मूल है। और वो मेरे पैर को कैसे कर देता है? जो खड़े हुए थे अभी तक कहां पर? क्विक सैंड में थे, जो बालू में थे, जो मिट्टी में थे, उसको क्या करता है? वो क्या करता है? वो पढ़ दीजिए। वह मेरे पांव हरणों के समान, वो मेरे पांव हरणों के समान बना देता है, और वो मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वो मुझे चलाता है। जो वर्ड हरणों के समान लिखा है वहां पर, वो एक्चुअली ओरिजिनल ट्रांसलेशन में उसका मतलब है माउंटेन गोट्स। वो मेरे पैरों को किसकी तरह बना देता है? माउंटेन गोट्स को। ये रॉकी माउंटेन्स फेमस है माउंटेन गोट्स के लिए, आपने देखे? The Rocky Mountains of Glacier National Park. At elevations of 6,500 feet, it's too cold for trees to grow. Yet it's here, above the tree line, where mountain goats thrive. Thick fur coats and stocky bodies help insulate them from the cold. Their hooves are ideal for mountain climbing, with flexible inner pads that help them grip the rocks. Agile and strong, they can run up mountain inclines and leap across 10-foot chasms. Along steep slopes and rocky crags, they are free to graze on grasses, moss, shrubs, and lichens, out of reach for most predators. The mountains both protect and imperil. Avalanches and rock slides are major killers, and the slightest misstep can mean death. In their native habitats, mountain goat. So what Habakkuk is saying that खुदा तो मेरे पैरों को किसकी तरह बना देता है? माउंटेन गोट्स के पैरों की तरह बना देता है, जो चट्टानों पे भी चढ़ जाते हैं, जो क्लिफ्स पे भी चढ़ जाते हैं, कोई हाइट उनके लिए परेशानी नहीं है। वो जैसे अविश्वास है, ये विश्वास है खुदा कैसा? उस पर भरोसा करने की वजह से, उस पर विश्वास करने की वजह से। और उसी बात को, दैट्स द क्रूशियल स्पिरिचुअल एटीट्यूड दैट यू कैन आई हैव, जो इग्नोरेंस का हो, चाहे नॉलेज का हो, चाहे किसी प्रकार की सर्कमस्टेंसेस का पहाड़ हो, चाहे मेरे समस्याओं का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, खुदा वो मेरे लिए वो कुछ नहीं, क्योंकि मैं किस पर खड़ा हूं? चट्टान पर। और मेरे पैर खुदा ने किसकी तरह कर दिए हैं? माउंटेन गोट्स की तरह, जो किसी भी क्लिफ पर चढ़ सकती है, जा सकती है, कोई भी हाइट को वो क्लाइंब कर सकती है, उसके लिए कुछ नहीं है। नॉट इन हिज ओन स्ट्रेंथ, गॉड हैज मेड हिम टू डू दैट। और नए नियम में, यदि हम नए नियम में जाएं, अब गलातियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 20वें पद में पौलुस यूं कहता है, गलातियों 2:20, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। कोई भी मेहरबानी से पढ़ दीजिए। Galatians 2:20 नए नियम में। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ जी। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बहुत ही प्यारी वर्ड्स पौलुस ने कही है कि अब जो मैं जीवित हूँ, जो मेरा जीवन है, जो आपका जीवन है, आई लिव बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फॉर मी। एंड ऑन दिस which is so rich, he says, on the one hand I live by faith in God, on the other hand I live by faith and I walk by faith in his son Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा और उसके बेटे यीशु मसीह पर भरोसा। और what Paul is saying, I love trusting the Son of God. मैं खुदावंद यीशु मसीह के बेटे, खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर मैं भरोसा रखकर उस पर चलना मुझे बहुत पसंद है। How can you trust the Son of God?
यदि आप खुदा को जानते हैं तो खुदा के बेटे को भी जानते हैं। Why would you trust Jesus? खुदा पर, यीशु मसीह पर क्यों भरोसा रखेंगे? Because what did he do for you? He died. How do we know somebody? How do we love somebody? How do we have faith and trust in somebody? When somebody does something for us. और खुदा के बेटे ने हमें अपनी जीवन दे दिया। रोमियो 5 के और उसके 8 पद में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। जब हम अच्छे थे तब नहीं। When we were good, when we were all good, God sent His Son Jesus Christ to die? No. Yet when we were sinners, जब हम पापी ही थे तब खुदा ने हमें अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया। I have faith in this God. Do you? I have faith in Jesus Christ. मैं खुदावंद यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता हूँ। मैं इसलिए खुदावंद की पवित्रता पर विश्वास करता हूँ, खुदावंद की इटर्निटी पर विश्वास करता हूँ, खुदावंद के बेटे पर हम जो उसको बोलते चले आए हैं अपोस्टल्स क्रीड में, अपने बचपन से सीखते चले जाए, मैं ये ईमान करता हूँ, 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 मैं ये इस बात पर भरोसा रखता हूँ। I have faith, I have faith, I have faith, I have faith. Does it act out? Does it reveal in our actions? क्या वो हमारे कामों में प्रकट होता है? I have faith that He will pour out His blessings on my obedience. मेरे आज्ञा मानने पर खुदा अपना भरोसा, अपना ईमान मेरे इस ईमान पर अपना डालेगा। I have faith that He will use me. वो खुदा मुझे यकीन से अपने बातों के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा अपने वचन को मेरे ऊपर प्रकट करेगा। आप मेरे ख्याल से हो सकता है इन सब बातों के लिए आमीन कहें। Yes, that is true. God will do that. But what does He require from us? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7वें पद में, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, पौलुस कहता है, we walk by faith, not by sight. हम आंखों के देखे नहीं चलते, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा चलते हैं। We don't evaluate life, what will it bring to us? जो जीवन हमारे लिए क्या लाएगा, आगे का कल हमारे क्या लाएगा, उस पर भरोसा रख कर नहीं चलते। That is living by sight. But we live by faith in the Son of God. When you have that faith, you can face anything in life. You can say to the world, you can say to the circumstances, you can say to tomorrow, I don't know what tomorrow holds for me, but I know what God has in store for me. खुदा ने मेरे लिए क्या रखा है, खुदा के promises में मेरे लिए क्या है, मैं इस बात को जानता हूँ। That is one of the greatest attitudes to live by. हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में, हमारे व्यक्तियों में, लोगों में परमेश्वर के इस भरोसे, इस तरह के भरोसे पर जीना और उसके भरोसे पर आगे चलना, विश्वास करना सबसे बड़ी बात हो सकती है। मेरे प्रिय, आखिर में एक 4 बातें और रिमाइंड करूंगा। जेम्स बुक ऑफ याकूब की पत्री में लिखा है, आस्क इन फेथ एंड यू विल रिसीव। विश्वास से मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इब्रानियों 10 के 22 में लिखा है, इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 22, ड्रॉ नियर इन फेथ, नजदीक आओ खुदा के, किसके द्वारा से? विश्वास के द्वारा से। एंड द प्रॉमिस इज गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। खुदा के नजदीक जितना हम आएंगे, खुदा और अधिक नजदीक हमारे आने के लिए तैयार बैठा है। He is just waiting for us to take a single step. He is ready to take 2 steps, even 4, to draw closer to you. इब्रानियों 10 के 22 में लिखा है, खुदा के नजदीक आओ तो खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। और इब्रानियों 12 में लिखा है, रन बाय फेथ। जो दौड़ खुदा ने हमारे सामने रखी है, जितने जिंदगी के दिन खुदा ने हमारे सामने रखे हैं, लेट्स रन बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड। उस खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखे हुए चले। और रोमियो 4 में लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। अपने विश्वास में केवल खाली विश्वास ही नहीं, परंतु उसमें मजबूत होते चले जाओ। फेथ लाइक दैट ऑफ अब्राहम। अब्राहम के अनुसार तुम्हारा फेथ और उसमें बढ़ते चले जाओ। सो माय फ्रेंड्स, आवर एटीट्यूड शुड बी टू ट्रस्ट, टू हैव फेथ इन अ सॉवरेन गॉड। खुदा ऐसे परमेश्वर में जो सारे संसार के ऊपर सृष्टि करता है, जिसके नीचे से कोई चीज बची नहीं है, उसमें
जो ओमनीपोटेंट है, ओमनिशिएंट है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, उसमें आपका आज कैसा भरोसा? May God help you to have a strong faith, and that's just the beginning. कि खुदा के साथ चलने के लिए वो केवल एक शुरुआत है। और भी कई प्रकार के एटीट्यूड खुदा मुझसे और आपसे चाहता है, उसके विषय में मैं आगे बात करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे।